हे माय लवीज, हाउ यू ऑल। कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए? एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? 3 बार अपना नाम ले लीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, किसी भी एज के हैं। अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंजल्स आपको कुछ कहना चाहती हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द मून। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो कार्ड्स यहाँ आए हैं, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एंड वी हैव बॉटम डेक, दैट इज द मून। माय डियर, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर पेड रीडिंग्स शेयर कर सकती हूँ। जो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर रीडिंग्स पोस्ट होती हैं, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। देखिए, जो एंजल्स का आपके लिए साइन आया है वो ये आया है कि हो सकता है इस वक्त आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेंटली एक ऐसे फेज में होगी जहाँ जो आपने सोचा नहीं होगा। मेंटली आप एक ऐसे जोन में होगे जो आपको बहुत ज़्यादा थका रहा है, परेशान कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। आपको हो सकता है नींद नहीं आ रही होगी रात को। आप ऐसे सोच में हो कि आपको नींद ही नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा पैनिक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। आपको रात में ऐसा फील होता है कि मैं कैसे जोन में आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी में कि जो चाह रहा हूँ या जो चाह रही हूँ वैसा हो ही नहीं रहा है। हर चीज़ मेरे अगेंस्ट हो रही है, हर चीज़ मुझे नेगेटिव कर रही है, हर चीज़ मुझे बेचैन कर रही है, हर चीज़ मुझे हेल्पलेस फील करा रही है। आप इससे बहुत सारे लोग एंजाइटी में भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ड्रेन हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि यू फील अ लॉट ऑफ डिस्टेंस विथ एवरीथिंग। ना काम में मन लग रहा है, ना रिलेशनशिप में, ना फैमिली गैदरिंग में। मतलब आप एक ऐसे जोन में हो कि ना ही आप मेंटली फोकस कर पा रहे हो, ना ही आप इमोशनली फोकस कर पा रहे हो। दूसरी बात ये भी आ रही है कि फॉर सम पीपल देर आर चांसेस कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्रपोजल, अच्छा ऑप्शन सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है। देर आर चांसेस कि जो चीज़ें स्टक हो रही थी, रुक रही थी, परेशान कर रही थी, देर आर चांसेस कि सामने से अप्रोच आता हुआ दिखाई दे रहा है, सामने से चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, सामने से चीज़ें फेवरेबल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ गुड प्रपोजल्स। जो लोग सिंगल हैं, प्रपोजल आ सकता है। जो लोग कमिटेड है, सामने से पार्टनर का अप्रोच आ सकता है। या अगर आप उनमें से भी हैं जो बहुत ज़्यादा अपने जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस को लेकर मेंटली स्टक हैं, या मेंटली परेशान हैं, या मेंटली ड्रेन हो रहे हैं, देयर आर हाई चांसेस कि सामने से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन इस वक्त अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करो, क्योंकि आप मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन, मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली हेल्पलेस लग रहे हो। और डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि नो मैटर जितनी चीज़ें गलत हुई हैं या ख़राब हुई हैं, नई शुरुआत है। जैसा कि नया महीना आ रहा है, नई बिगनिंग है, नया साल आ रहा है, तो ये जितने भी चैलेंजेस चल रहे हैं ना, अब ये धीरे धीरे हील होंगे, अब ये धीरे धीरे ख़त्म होंगे। तो अब ये जो नई चीज़ें आ रही हैं, इनको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि मैम अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं सामने से, ऑप्शंस भी आ रहे हैं, पर मेरा मन नहीं लग रहा है कहीं पर। अंदर से मुझे चीज़ों के प्रति वो खुशी नहीं हो रही है, वो एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, वो हैप्पीनेस नहीं हो रही है। उसकी वजह से मैम मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी या मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो यू नीड टू बकल अप योर एनर्जी। देखो, जब तक आप अपने एंड से नहीं कोशिश करोगे, जब आप अपने एंड से नहीं चाहोगे, कुछ भी सही नहीं होगा, कुछ भी फेवरेबल नहीं होगा। अगर इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, हमें उन्हें पॉजिटिवली देखना है, पॉजिटिवली एक्सपीरियंस करना है और आगे बढ़ना है। बिकॉज कार्ड्स तो देखिए आपके बड़े खूबसूरत आए हैं, पर हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर फील हो रही है, वो ये क्लियरली दिख रही है कि
टाइम लगेगा या टाइम इतना लगा है, पर अब जो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग चीज़ों की आ रही है, इसको पॉजिटिवली हमें ट्रीट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, इस वक्त आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके स्पेशल पर्सन, क्या चल रहा है आपके स्पेशल पर्सन के मन में आपके लिए। भले आप लोगों की बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर। चेक कर लेते हैं कि वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स and we have 6 of wands। बॉटम डेक का कार्ड है, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। गाइस क्या बात है, कोई खुशखबरी आ रही है आपके पास, रिलेशनशिप में कोई खुशखबरी आ रही है पार्टनर की तरफ से, कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। या तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, देयर आर चांसेस कि अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेज, अप्रोच पार्टनर के एंड से आने वाला है। रिलेशनशिप में कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है और रिलेशनशिप में मुझे बिगनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये समझ में आ रहा है कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी पार्टनर की लाइफ में, अब वो धीरे धीरे सुलझती हुई, बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ आपके लिए आ रहा है, फॉर सम पीपल रिलेशनशिप में कोई बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है और ये मेजर शिफ्ट है गुड न्यूज़ को लेकर, ये मेजर शिफ्ट है कोई खुशखबरी को लेकर, शादी की बात को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि इतने समय की जो परेशानी, पैनिक, हम वेट कर रहे हैं कि कब एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, कब चीज़ें बैलेंस आउट होगी, कब चीज़ें बैलेंस होगी, कब चीज़ें फेवरेबल बनेगी। कुछ ना कुछ अच्छी खुशखबरी आपके रिश्ते में आपको मिलने वाली है थ्रू योर पार्टनर। स्टे रेडी, बिकॉज क्लियरली इंडिकेशन समझ में आ रहा है कि अब आप अपने ही रिश्ते में, अपने ही रिलेशनशिप में कोई अच्छी गुड न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हो। तो रिलेशनशिप की एनर्जी अच्छी दिख रही है, पहले से चीज़ें धीरे धीरे सेटल होगी। जो चीज़ें ख़राब भी हो रही थी या जिन चीज़ों पर हम बैलेंस नहीं बना पा रहे थे या सही नहीं कर पा रहे थे, देयर आर चांसेस कि वहाँ से भी एक पॉजिटिव इनिशिएटिव या अप्रोच आने वाला है, बैलेंस बनने वाला है। जितनी कोशिश कर सकते हैं, अगर चीज़ें समय ले रही हैं, टाइम ले रही हैं, लेने दीजिए। और इस वक्त जितना कोशिश कर सकते हैं, जितना ट्राई कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अब ये जो नई शुरुआत, अब ये जो नई ग्रोथ या ये जो अब नई गुड न्यूज़ की तरफ आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है, जा रहा है, उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना करिएगा और इसमें इंजॉय करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि पार्टनर इस तरीके से आएंगे, ये इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से अप्रोच लेंगे, देयर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर के एंड से कोई मेजर पॉजिटिव एक्शन दिखेगा, जिससे आपका ओवरऑल रिलेशनशिप हील होता हुआ, बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माय डियर, कार्ड्स आर फेवरेबल, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। जितनी कोशिश कर सकते हो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करिए और जितना ट्राई कर सकते हैं अपने एंड से कीप ऑन डूइंग द टेक्निक्स, ताकि जो भी डिस्ट्रक्शन है वो भी रिजॉल्व हो जाए और जल्दी बेटरमेंट दिख जाए। कार्ड्स आर फेवरेबल, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब अच्छी बिगनिंग की तरफ, शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो तो चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करो और क्लेम कर लो। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।